हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई का सिलेबस। सीबीएसई में डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th से। क्लास 10th में हमने आज सब्जेक्ट पिक किया है सोशल स्टडीज़। बच्चों, सोशल स्टडीज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसकी विभिन्न प्रकार की ब्रांच हमको देखने को मिलती है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशलॉजी इत्यादि। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सिविक्स, और इस बुक का नाम है आपके 10th क्लास में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। एक्चुअली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 आप 9th क्लास में पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं यूनिट 2 चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र एवं विभिन्नताएं। देखिए, जो भी कार्य हम सबसे पहले करते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, लक्ष्य क्या है। तो इसी प्रकार आज हम इधर इसका मोटिव समझ लेते हैं कि ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो आखिर इससे हमें हासिल क्या होगा। हाउ डज सोशल डाइवर्सिटी अडॉप्ट वेरियस फॉर्म्स। सामाजिक विविधता आगे किन किन रूपों के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है, किन किन रूपों में वो विविधता अपना अलग अलग रूप धारण करती है, ये हम सबसे नंबर 1 इसमें सीखेंगे। अब यहाँ पर मैं साइड में आपको बताता चलूँ कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, क्योंकि सोशल का मतलब तो आपको पता है, समाज से रिलेटेड या समाज की जो चीज़ है उसको सोशल बोलते हैं। लेकिन डाइवर्सिटी का मतलब है जब एक ही जगह पर अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिले, विभिन्नताएं देखने को मिले, तो उसे आप डाइवर्सिटी बोलते हैं। दूसरा मकसद यहाँ क्लियर होगा, हाउ डू सोशल डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अफेक्ट ईच अदर। सामाजिक विविधता एवं लोकतांत्रिक राजनीति एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये दोनों चीज़ें। देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब डेमोक्रेसी के संविधान से जो राजनीति गठित होती है, जो बनती है, उसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। आगे आपको चैप्टर में पता चलेगा कैसे। देखिए, सबसे पहले हम इसका टॉपिक नंबर 1 उठाते हैं, इक्वलिटीज़, अनइक्वलिटीज़, या फिर इसको आप डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं, डिवीज़न। समानता, असमानता या भेदभाव एवं विभाजन, ये क्या है। सबसे पहले हम पिक करते हैं इक्वलिटीज़। अगर समाज में कुछ चीज़ें, कुछ क्वालिटीज़ कई लोगों के मध्य समान नज़र आ रही है, एक जैसी नज़र आ रही है, तो उन्हीं को आप इक्वलिटीज़ बोलेंगे। इफ़ सम सर्टेन कैरेक्टर्स एंड क्वालिटीज़ आर सिमिलर टू ईच अदर देन इक्वलिटीज़। एग्जाम्पल, जैसे हम सबको पब्लिक प्रॉपर्टी पर एक तरीके का राइट होता है। आगे इसको हम और भी डीप में और एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे। तो एक ही चीज़ पर, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी, उस पर हम सबको, पब्लिक प्रॉपर्टी पे हम सबको इक्वल राइट होता है। दूसरा, ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल वोटिंग राइट। हमारे देश के अंदर, और देशों का तो पता नहीं उनमें कानून किस तरीके के हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर कम से कम इतना हम कह सकते हैं कि सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का अधिकार होता है, वोटिंग राइट होता है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं अनइक्वलिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन, असमानताएं एवं बहुत सारी असमानताओं से उत्पन्न होने वाला भेदभाव। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन, इफ सम सर्टेन कैरेक्टर्स, थिंग्स, क्वालिटीज एंड राइट्स एटसेट्रा आर डिफरेंट फॉर ईच अदर देन इट इज नॉन एज अनइक्वलिटीज। अगर कुछ निश्चित गुण, विशेषताएं, चीज़ें, अधिकार इत्यादि अगर एक दूसरे के लिए अलग हो जाए तो फिर इन्हीं से असमानताओं का जन्म होता है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? Discrimination is a wide form of a lot of unequalness which is created by someone। अगर किसी के द्वारा असमानताएं इस हद तक की जाएं कि वो एक विशाल रूप ले ले, एक बड़ा रूप ले ले, तो फिर आप उसे भेदभाव कह सकते हैं। एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर हम देखें तो नंबर 1, अमेरिकन कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अमेरिका में जो प्रचलित है, आधुनिक समय में भी आप देख सकते हैं, रंग भेद आधारित जो भेदभाव है, जो गोरे और काले के मध्य, श्वेत और अश्वेत के मध्य आपको देखने को मिल रहा है, और उसे ट्रम्प प्रशासन रोकने में बिल्कुल नाकाम है अभी, और उससे काफ़ी अशांति का माहौल इस कोरोना के समय में फैला हुआ है। दूसरा, इंडियन एंड साउथ एशियन रिलीजन एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। भारतीय और दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको धार्मिक या फिर जातीय आधार पर भी भेदभाव देखने को मिलता है कई प्रकार का। तीसरे नंबर पर इकोनॉमिकल बेस्ड रिच पुअर डिस्क्रिमिनेशन।
आर्थिक रूप से गरीब और अमीर के बीच बढ़ती हुई खाई आप देख रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत में असमानताएं थी, लेकिन ये असमानताएं इतनी बढ़ गई कि आगे जाकर इन्होंने भेदभाव का रूप ले लिया। तीसरा इसका सब टॉपिक है आपका डिवीज़न। डिवीज़न क्या है? जब आपकी अनइक्वलिटीज से उत्पन्न हुआ भेदभाव एक बहुत बड़ा वाइड गैप का रूप ले ले और समाज को टुकड़ों में बांटना शुरू कर दे, समाज को विभाजित करना शुरू कर दे, तो फिर इस प्रक्रिया को आप बोलोगे डिवीज़न। यानी कि सबसे पहले उत्पन्न होगी असमानता, उसके बाद में फिर आपका भेदभाव और उससे उत्पन्न होगा विभाजन। और अगर विभाजन उत्पन्न हो गया तो फिर वो विभाजन समाज की एकता को तोड़ के रख देगा। आपको अगली स्लाइड में इसका रिटर्न में देखने को मिलेगा। नेशनल यूनिटी को वो ब्रेक करेगा, और नेशनल यूनिटी अगर ब्रेक होगी तो उससे राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म डेंजर में चला जाएगा, खतरे में चला जाएगा। तो यहाँ तक आपको तो राष्ट्रवाद फिर खतरे में चला जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जब स्मॉल लेवल पे अनइक्वलिटीज, असमानताएं और भेदभाव अगर बढ़ता है तो ये फिर अमीर गरीब, विभिन्न प्रकार की कास्ट, धर्म, सबके बीच में एक बड़ा गैप यानी कि एक बड़ी खाई उत्पन्न करता है, और दरअसल वही तो विभाजन होती है। देखिए नेक्स्ट अगले टॉपिक का रुख करते हैं। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझने का प्रयास करेंगे। हाउ इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन जनरेटेड? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आखिर ये सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हुआ तो हुआ कैसे? क्या कारण है इसके पीछे, कैसे उत्पन्न होता है ये? देखिए सबसे नंबर 1, सोशल डिवीजन मोस्टली बेस्ड ऑन बर्थ। ये माना जा सकता है कि सामाजिक विभाजन का मुख्य जो मूल जड़ रूपी कारण है वो है आपका जन्म के आधार पर, बर्थ ओरिएंटेड। क्यों? नॉर्मली इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल टू चूज आवर कम्युनिटी। सामान्यतया हमारे धर्म को या समाज को चुनना हमारे अधिकार में नहीं है। हम जिस धर्म में, जिस समुदाय में जन्म ले लेते हैं उसी के स्वतः सदस्य बन जाते हैं, और अगर समाज में बनाए हुए उच्च वर्ग में या निम्न वर्ग में जिसमें भी आपने जन्म लिया है, फिर उसी के अनुरूप आपको विभाजन झेलना पड़ता है, और आप अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार का विभाजन देखते भी होंगे। दूसरी बात, however all kinds of social division are not based upon birth। हालांकि ये बात सही है कि सभी प्रकार के जो सामाजिक विभाजन हैं वो सभी प्रकार के सामाजिक विभाजन जन्म पे आधारित नहीं होते, बल्कि कुछ सामाजिक विभाजन हमारी पसंद नापसंद, हमारे चयन, सिलेक्शन, लाइक डिसलाइक, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेनी पीपल सेलेक्ट देयर पर्सनल रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड फैमिलीज। कई लोग अपना खुद का धर्म स्वयं सेलेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने अभिभावक और अपने परिवार से अलग जाकर वो कहते हैं कि मैं तो इसी धर्म को फॉलो करूंगा, मुझे नहीं मानना ये। तो वो जो समाज से अलग हुआ है, विभाजित हुआ है, उसमें फिर जन्म का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार के आप अनेक उदाहरण देख सकते हैं जिनमें जन्म वहाँ पर कारण नहीं होता, बल्कि दूसरे फैक्टर्स की वजह से वहाँ पर आपको डिवीज़न देखने को मिलता है। परंतु ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। आगे अगली स्लाइड में हम इसके और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, एवरी सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू सोशल डिवीजन। तो पुरानी बात जो हम देख के आए उससे सीखने को ये मिला कि हर एक सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन में परिवर्तित हो जाए, ये जरूरी नहीं है। Many times these some social diversities work as bridge among different people। कई बार तो काम पॉजिटिव होता है जब ये सामाजिक विविधताएं होने की वजह से समाज के अंदर एक पुल का निर्माण होता है जो कि लोगों को लोगों से जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, every religion and its religious texts मतलब बुक आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक धर्म, उसकी धार्मिक पुस्तकें अलग अलग हैं, बट ऑल रिलीजन्स हैव ए कॉमन गोल ऑफ पीस एंड यूनिटी विद वेलफेयर। लेकिन आपने देखा होगा इन समस्त धर्मों और इनकी पुस्तकों का एकमात्र लक्ष्य है कि विश्व में किस प्रकार शांति रहे और किस प्रकार एकता की भावना के साथ में लोगों का कल्याण हो, और ये चीज़ लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है, अलग अलग होने के बाद भी फ़ायदेमंद होती है, सबको एक ही चीज़ सिखाती है, और इस प्रकार से ये लोगों के बीच में कनेक्टिंग ब्रिज का काम करती है, लोगों को जोड़ती है। आगे अगली चीज़ देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ एंड कॉलिजन और डिस्प्यूट्स इन डाइवर्सिटीज़। दोनों ही चीज़ें देखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कई बार हमको, जैसे हम ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट देख के आए हैं, इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं
जैसे अनेक विविधता होने के बाद भी एकता सामंजस्य कैसे बिठाना है, और दूसरा कई बार हमको इन विविधताओं की वजह से कलह, लड़ाई झगड़े, टकराव या फिर विवाद भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं social division occurs when some social differences become biggest and wide upon many diversities। जब कुछ विभिन्नताओं के ऊपर कुछ सामाजिक अंतर बहुत विशाल रूप धारण कर लें, बहुत बड़े हो जाएं, तो फिर सामाजिक विभाजन अपना रूप धारण करता है, वो जन्म लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमेरिका में गोरे और कालों का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो फिर इससे भेदभाव जनरेट होगा। गरीब, वहाँ पर जो ब्लैक लोग हैं वो बेचारे गरीब हैं, मकान रहित हैं, हाउसलेस हैं, और उनके साथ भेदभाव होता है, तो वहाँ पर एक सामाजिक विभाजन हो गया है श्वेत और अश्वेत के बीच में, ब्लैक एंड वाइट के बीच में। ऐसे ही आप इंडिया, जैसे कि आप इंडिया में भी अमेरिका की तरह देख सकते हैं, यहाँ पर एक डिप्राइव्ड क्लास होती है जिसको दलित के नाम से आप जानते हैं, कई लोग तो जानते भी होंगे दलितों के बारे में। तो दलित जो है उनके साथ भी सेम टू सेम चीज़ें होती है, वो बेचारे पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, लैंडलेस होते हैं, जो लास्ट स्लाइड में हमने लिख रखा था, और उनके साथ में फिर इनजस्टिस, अन्याय और डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें उसी प्रकार से होती है। इन दिस वे people feel that they are from other community and this thing creates social division। और यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार से जब भेदभाव होता है, सामाजिक विभाजन होता है, तो फिर लोगों को ये एहसास होने लगता है, ये फील होने लगता है कि भाई हम तो अलग समाज से हैं, हम तो अलग समुदाय से हैं, और यहाँ से फिर आपका सामाजिक विभाजन होने लगता है, समाज टूटने लगता है। सो व्हेन पीपल, अब हम यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चीज बताते हैं, तो हमने सारे नेगेटिव बताया कि किस तरीके से विवाद उत्पन्न होते हैं। अब हम आपको सामंजस्य बिठाने का तरीका ये बताते हैं कि आप विभिन्नताओं के मध्य भी भारत की तरह यूनिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो व्हेन पीपल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, अगर लोग इन सारी चीजों को समझें एंड ट्राई टू एलिमिनेट दीज सोशल गैप्स एंड बिहेव इक्वली विद ईच अदर, अगर लोग इन सारे सोशल गैप्स को ख़त्म करने का कोशिश करें और एक दूसरे से बराबरी से बर्ताव करें, व्यवहार करें, एंड गिव प्रॉपर रेस्पेक्ट टू अदर वैल्यूज, और दूसरे के मूल्यों को, उनकी चीज़ों को अगर वो बराबर का सम्मान दें, देन वी फाइंड द पॉजिटिव कंडीशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज लाइक इन अवर इंडिया। तो फिर हमको समाज के अंदर विविधता में एकता वाली एक सकारात्मक कंडीशन देखने को मिल सकती है, जैसे कि भारत में भी है। भारत के बारे में आपको एक गाना भी देखने को मिला था कि सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत, यानी कि एक ही गुलदस्ते में अलग अलग प्रकार के फूल, एक ही देश लेकिन अलग तरीके के पहनावे वाले, अलग तरीके के धर्म वाले, भाषा वाले, तो इसे बोलते हैं अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बच्चों, अब जब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसका एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, जो इसका दूसरा सेक्शन आप कह सकते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। यहाँ तक आपने एक एक करके बारी बारी ये समझ लिया। सबसे पहले असमानता, समानता, उसके बाद में सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन, उससे उत्पन्न हुआ डिवीजन, सब समझ लिया। अब इसको हम अगली क्लास में पॉलिटिक्स से कनेक्ट करेंगे कि राजनीति क्या असर डालती है सामाजिक विभाजन के ऊपर, या सामाजिक विभाजन से किस प्रकार से प्रभावित होता है राजनीति से ये सामाजिक विभाजन। अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क के अंदर आपको 80 to 100 वर्ड्स में हम 3 क्वेश्चन देते हैं जो हमने आपको आज पढ़ाया है। When and how do social differences transform into social divisions? समाज के अंदर जो छोटे छोटे अंतर पाए जाते हैं, ये कब और कैसे, किस स्टेज पे जाके समाज को विभाजित कर देते हैं, सामाजिक विभाजन का काम करते हैं, इसको आपको लिखना है। व्हाट इज सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजन से आप समझते क्या हैं, 2 एग्जाम्पल के साथ समझाएं। एंड व्हाट इज मोटिव ऑफ स्टडी दिस चैप्टर, और इस चैप्टर को पढ़ने का लक्ष्य क्या है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।